सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी बोर्ड इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट आईएमपी टॉपिक जो कि चैप्टर फर्स्ट से है आपका, जो है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। अगर बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर की, ये जो टॉपिक है ये 2013 में पूछा गया, ये 2014 में भी पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया, 2008 में भी इसके ऊपर सवाल आया था और 2010 में भी आया था। मतलब कि ये जो टॉपिक है ये कैसा, ये आईएमपी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको करके जाओ तो ये 2023 में भी और आगे आने वाले एग्जाम में भी इसका चांसेस जो है वो आने का बहुत ज़्यादा है और इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप करके जा सकते हो। और आपको अगले 10 मिनट में मैं बहुत ही आसान तरीके से ईजी वे में मैं आपको एक जो टॉपिक है वो कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले देखेंगे अपन स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर क्या है ये आपको समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज मीन बाय माइक्रोस्पोर? सो माइक्रोस्पोर मतलब ही होता है पोलन ग्रेन। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? पोलन ग्रेन बोल सकते हैं। तो यहां पे लिख देंगे पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन या फिर इसको मेल गैमेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल गैमेट। क्या बोलते हैं? मेल गैमेट। तो जिस प्रोसेस में पोलन ग्रेन डेवलपमेंट होता है, जिस प्रोसेस में मेल गैमेट बनता है, जिस प्रोसेस में माइक्रोस्पोर बनता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, सो यहां पे लिख देंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या लिखा हमने? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जेनेसिस मतलब क्या? फॉर्मेशन। और माइक्रोस्पोर मतलब क्या? माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन या फिर मेल गैमेट। सो जिस प्रोसेस के अंदर मेल गैमेट या फिर पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आपको क्या पूछा जा सकता है? आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर आपको बनाना है या फिर उसको ऊपर नोट लिखना है, या फिर आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के ऊपर लिखना है, राइट अ नोट ऑन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या फिर आपको ऐसे भी बोल सकते हैं राइट अ नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ओके, सो ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपको इसके ऊपर पूछ सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, और उसके बाद देखेंगे उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे मेल गैमेट बनता है उस सारी चीजों से। ओके, तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर को ही मैंने क्या बोला आपको, इसको हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं। ये होते हैं नॉन मोटाइल। अब नॉन मोटाइल मतलब क्या? मोटाइल मतलब मूवमेंट करने वाले, और नॉन मोटाइल मतलब जो मूवमेंट नहीं करते। ओके, ये हेप्लॉइड होता है, मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ये यूनिसेलुलर बॉडी होता है और इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सो नॉन मोटाइल, हेप्लॉइड, यूनिसेलुलर, सिंगल बॉडी। ओके, और इसके अंदर न्यूक्लियस कितना है? सिंगल है, क्योंकि ये पोलन ग्रेन जो होता है ना वो नॉन मोटाइल है। सबसे पहले तो नॉन मोटाइल मतलब वो मूवमेंट नहीं कर सकता। ओके, यहां पे लिख देंगे नॉन मोटाइल। उसके बाद वो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बना हुआ है। ओके, दैट इज यूनिसेलुलर। उसके बाद उसके अंदर न्यूक्लियस कितना है? सिंगल न्यूक्लियस है, और ये कैसा है? हेप्लॉइड है। अब हेप्लॉइड मतलब क्या? जिसके अंदर हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अगर समझ लो 46 नंबर जो है वो डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड मींस 46। अगर हेप्लॉइड में कितने रहेंगे? फिर 23, जिसको हम हेप्लॉइड कहते हैं। और ये मेल गैमेट हेप्लॉइड क्यों होता है? क्योंकि इसको फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होना होता है, और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब हेप्लॉइड रहेंगे तो फ्यूज होकर डिप्लॉइड लेवल को मेंटेन करेंगे, रिस्टोर करेंगे। इसलिए ये गैमेट्स ऑलवेज ध्यान में रखना कि हेप्लॉइड ही होते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर है उसके मतलब पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के बारे में हमने जनरल में यहाँ पे सारी चीजें बताई है। आगे क्या बताना है? देखो, सो जो अपना माइक्रोस्पोर है ना, मतलब जो पोलन ग्रेन है उसके ऊपर कितनी लेयर है? 2 लेयर है। ओके, सो वो दोनों लेयर को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? स्पोरोडर्म कहा जाता है। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो कलेक्टिवली हम उसको क्या कहते हैं? स्पोरोडर्म। ओके, सो जो आउटर वन है उसको हम क्या कहते हैं? एक्साइन। ऊपर की कौन सी होती है? एक्साइन। और वो एक केमिकल से बनती है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। क्या नाम है उसका? स्पोरोपोलिनिन। ओके, सो स्पोरोडर्म क्या है? तो ये पोलन ग्रेन के ऊपर के लेयर्स है। ओके, व्हाट इज मीन बाय स्पोरोडर्म? स्पोरोडर्म आर द 2 लेयर्स प्रेजेंट अराउंड द और सराउंड द पोलन ग्रेन्स। ओके, या फिर माइक्रोस्पोर, उसको हम कहते हैं स्पोरोडर्म। और वो 2 होती है, एक होती है ऊपर की दैट इज द एक्साइन, और दूसरी होती है अंदर की, उसको हम कहते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं उसको? इंटाइन बोलते हैं। ओके, सो एक्साइन जो होती है ना वो ये स्पोरोपोलिनिन नाम के सब्सटेंस से बनती है, और ये सब्सटेंस होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब ये एनवायरनमेंट में वैसा डायरेक्टली डिग्रेड होता है क्या? नहीं, मतलब ये बहुत स्ट्रांग होता है। पोलन ग्रेन की जो ऊपर की लेयर होती है दैट इज एक्साइन, वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, वो एनवायरनमेंट में नेचुरली ऐसे इजीली डिग्रेड नहीं हो सकती। उसके बाद इसके अंदर एक दूसरी लेयर होती है जो होती है इंटाइन। एक एक्साइन मतलब ऊपर की EX दैट इज एक्सटर्नल, एंड इंटाइन आयन मतलब इनर। ओके, सो इंटाइन जो होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनती है। ओके, सो एक्साइन एक ही केमिकल से बना है, लेकिन जो अपना इंटाइन है वो 2 केमिकल से बना है, एक है सेलुलोज और दूसरा है पेक्टिन। क्या बना है? सेलुलोज और पेक्टिन से। ओके, सो हमने क्या किया? सबसे पहले तो पोलन ग्रेन के बारे में बताया कि इट इज यूनिसेलुलर है, हेप्लॉइड है, नॉन मोटाइल है,
और ये जो है ये सिंगल न्यूक्लियस के अंदर होता है। उसके बाद बताया कि उसके ऊपर 2 लेयर होते हैं, उसको कलेक्टिवली स्पोरोडर्म कहा जाता है। ऊपर की लेयर को एक्साइन कहते हैं, वो स्पोरोपोलिन नाम के सब्सटेंस से बनता है, और जो इनर वाली लेयर होती है उसको इंटाइन कहा जाता है, वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनता है। बस आपको इतना बताना है। लेकिन और एक चीज आपको ऊपर की जो लेयर होती है दैट इज द एक्साइन, उसके बारे में आपको बताना है कि समझ लो अभी ये एक्साइन है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर एक्साइन की बात करें तो ये हो गया पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की ऊपर की लेयर है रेड कलर की, और उसके बाद ऊपर की एक्साइन। लेकिन अगर आप एक्साइन को देखोगे तो ये डिसकंटिन्यू है। और कभी कभी देखो यहाँ पे उसका जो थिकनेस है वो बहुत कम है, ठीक है, यहाँ पे थिकनेस कम है, यहाँ पे थिकनेस कम है, यहाँ पे थिकनेस उसका ज़्यादा है। तो जहाँ पे थिकनेस कम है उस जगह को हम कहते हैं जर्म स्पोर्स, ठीक है, क्या कहते हैं, जर्म स्पोर। तो ये जो जर्म पोर है इससे क्या होता है, बाद में पोलन ट्यूब निकलता है। क्या होता है, पोलन ट्यूब निकलता है। ओके, जब जर्मिनेशन होता है तब हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो ऊपर वाली लेयर होती है, जो एक्साइन होती है, वहां पे क्या होते हैं, जर्म पोर्स होते हैं। और इंटाइन कैसे होती है, कनेक्टिव, या फिर हम बोल सकते हैं उसको कंटिन्यू हो सकती है। कैसे, कंटिन्यू है। लेकिन जो एक्साइन है वो डिसकंटिन्यू है, वहां पे क्या होते हैं, जर्म पोर्स पाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो ये आपको समझ में आ गया। तो अभी ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, बाकी इसके अंदर सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो कि आगे अगर बात करेंगे तो वो हो गया अपना पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है, हमने माइक्रोस्पोर के बारे में बताया थोड़ा अभी, ठीक है। माइक्रोस्पोर के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन, वही आपको अगर सेंटेंस वाइज लिखोगे आप तो बड़ी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी और डायग्राम भी आप निकालोगे। अभी देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये भी उसके अंदर ही टॉपिक के आएगा। ओके, उसको ही हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहेंगे इसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, सो ध्यान में रखना। तो पहले हमने माइक्रोस्पोर के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन पढ़ा, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब कैसा भी क्वेश्चन आया तो आप उसको इजीली टैकल कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया है, पोलन ग्रेन मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। मतलब मेल गैमेटोफाइट की जो डेवलपमेंट है वो किसी से स्टार्ट होती है, पोलन ग्रेन से। पोलन ग्रेन बनना होना, उसके बाद ही वहां पे डेवलपमेंट होके क्या होगा, फिर मेल गैमेटोफाइट या फिर मेल गैमेट्स बनेंगे। अब मेल गैमेट्स बनते कैसा है, अगर बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे फ्लावर के डायग्राम निकाल देता हूँ। यहाँ पे स्टिग्मा होता है, बीच में स्टाइल होता है और ये ओवरी होता है, और यहाँ पे होता है, क्या होता है, एंथर, एंड इसको फिलामेंट कहते हैं। ऊपर वाला एंथर, नीचे वाला फिलामेंट, जो कि आपको लाइन की तरह दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे सेपल होता है, इस तरीके से ये फ्लावर के डायग्राम है। तो जब यहाँ पे एंथर है, क्या है यहाँ पे एंथर, तो ये जो एंथर है वो जब डेवलप होगा तो कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा स्टिग्मा के ऊपर। कहाँ पे जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर। तो स्टिग्मा किसका पार्ट है, फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट है, फीमेल ऑर्गन का पार्ट है। ओके, सो जब ये स्टिग्मा पे जाएगा तब क्या होता है, यहाँ पे उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो ये जो व्यू है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये व्यू इधर का है, समझ में आ रहा है। तो जो व्यू आपको दिख रहा है वो इधर का है, मतलब कि जब पोलन ग्रेन्स ये एंथर से, ये क्या है अपना एंथर, तो जब पोलन ग्रेन ये एंथर से कहाँ पे जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे, तब वहां पे जाके डेवलपमेंट क्या होता है, शुरू होता है, ये समझ लो। ओके, सो तब जब वहां पे वो जाएगा तो उसके अंदर सबसे पहले जो चीज होगी वो होगी वहां पे फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। अब माइटोटिक मतलब क्या, कि माइटोसिस होगा। ओके, सो माइटोसिस और मियोसिस आपको पता है। माइटोसिस मतलब जिसके अंदर एक सेल से 2 सेल बनते हैं और क्रोमोसोम नंबर सही का रहता है, और मियोसिस मतलब जिससे एक सेल से 4 सेल बनते हैं और जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे माइटोसिस हुआ, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होगा क्या, नहीं होगा। और इसके बाद डिवीजन होने के बाद कितने सेल प्रोड्यूस होंगे, 2 प्रोड्यूस होंगे। उसमें एक होगा बिगर वाला ओपन होगा, जिसको वेजिटेटिव सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव सेल। मतलब जब पोलन ग्रेन के अंदर माइटोसिस हुआ तो एक बिगर वेजिटेटिव सेल बना, सबसे पहली बात, और दूसरा बना कि थिन वाल की जनरेटिव सेल बनी, और वो कैसी होती है, स्मॉल, मतलब बिगर वेजिटेटिव सेल, स्मॉलर जनरेटिव सेल, 2 सेल बन गए पोलन ग्रेन से, क्योंकि उसके अंदर माइटोसिस हो गया। तो अभी माइटोसिस अभी हो गया, 2 सेल बन गए, तो इसमें जो वेजिटेटिव सेल होती है उसके अंदर फूड बहुत ज़्यादा होता है, रिच इन फूड एंड हैविंग अ इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। मतलब उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर शेप का होता है, रेगुलर शेप का नहीं होता, अलग अलग शेप का होता है। तो यहाँ पे जो 2 नंबर की सेल है, जनरेटिव सेल, ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट होती है वेजिटेटिव सेल के। कौन से सेल की, वेजिटेटिव सेल के। जनरेटिव सेल फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा पोलन ग्रेन है। क्या है, सो दिस इज अवर पोलन ग्रेन। सो जो पोलन ग्रेन था,
तो पोलन ग्रेन जब हमारा यहाँ पे कहाँ पे गया, स्टिग्मा पे गया, तब वहाँ पे क्या होगा, 2 सेल बन गए उससे, ठीक है। सो पोलन ग्रेन की अंदर की लेयर, ये बाहर की लेयर, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, बाकी सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब वो वहाँ पे गया इधर स्टिग्मा पे, तब वहाँ पे डेवलपमेंट होने के बाद वहाँ पे फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन हुआ, 2 सेल बन गए, ऊपर की सेल और ये नीचे की सेल। सो जो ऊपर की सेल रहेंगी वो बड़ी रहेंगी ना, उसको वेजिटेटिव कहते हैं, और जो नीचे की होती है स्मॉलर, उसको जनरेटिव कहते हैं। तो ये जनरेटिव सेल छोटी है, वेजिटेटिव सेल बड़ी है, तो इसका क्या होगा कि जनरेटिव सेल ये वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जनरेटिव सेल है, उसका एक न्यूक्लियस है, और ये पूरी वेजिटेटिव सेल है जिसके अंदर वो फ्लोट हो रही है, घूम रही है उधर उधर, ओके। तो ये जर्म पोर्स होता है। तो आगे क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन हमारा हो गया, जिससे एक पोलन ग्रेन से 2 सेल बन गए, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो दूसरा जो डिवीजन होता है, यहाँ पे 2 बार माइटोसिस होता है। दूसरे डिवीजन में जो दूसरा डिवीजन है वो सिर्फ जनरेटिव सेल में ही होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जनरेटिव सेल एक से कितने बन रहे हैं, 2 सेल बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का, और यहाँ पे एक से कितने बन गए, 2 वेजिटेटिव सेल बन गए, और इसको ही हम क्या कहते हैं, मेल गैमेट। ओके, सो जनरेटिव सेल का फिर उधर सेकंड माइटोसिस हुआ, जिससे क्या बन गए, मेल गैमेट्स बन गए। और ये जो मेल गैमेट्स है ये कहाँ से बाहर आएंगे, ये जर्म पोर से एक ट्यूब निकलेगा जिसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं उसको, पोलन ट्यूब। तो ये जो जर्म पोर्स थे हमारे एग्जाइन के, ये इसी काम के थे कि वहाँ पे पोलन ट्यूब आसानी से निकल सके, इसलिए वहाँ पे उसका जो लेंथ थी वो नैरो थी, ओके, थिन थी, आपको समझ में लेना है। तो वहाँ पे पोलन ट्यूब बाहर निकलेगा, और ये जो 2 मेल गैमेट होंगे वो, उसके अंदर एक ट्यूब न्यूक्लियस भी होगा, और जो बाद में जाके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को करेगा। ओके, सो अगर डायग्राम की बात करें तो आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्टिग्मा है, यहाँ पे स्टाइल है, और यहाँ पे अपनी ओवरी रहेगा, और यहाँ पे जब 2 मेल गैमेट ऐसे बनेंगे तो वो ऐसे नीचे आएंगे ये ट्यूब से, ठीक है। सो 2 मेल गैमेट क्या होंगे, नीचे आएंगे, और जब ये नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो एग होगा, उसके बाद में 2 यहाँ पे सिनर्जिड रहेंगे, और ऊपर जो है वो एंटीपोडल सेल रहेंगे। कौन से सेल, एंटीपोडल सेल, ठीक है। सो यहाँ पे एंटीपोडल सेल रहेंगे, तो यहाँ पे जो एग है उसके साथ एक मेल गैमेट क्या होगा, फ्यूज होगा। तो ये नीचे आके ये सारी प्रोसेस होती है जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो ये जब एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गए तो वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो गया, उसके बाद 2 हेप्लॉइड मेल गैमेट बन गए। डायरेक्टली पोलन ग्रेन ही फर्टिलाइजेशन नहीं करता, पोलन ग्रेन की सबसे पहले स्टिग्मा पे जाके डेवलपमेंट होता है, और उससे भी जो मेल गैमेट मिलते हैं अपने को हेप्लॉइड वाले, और वो जाके फिर बाद में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को करते हैं। तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि सिंपल में सबसे पहले तो माइक्रोस्पोर क्या है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेल गैमेट कैसे डेवलप हुए, तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर और मेल गैमेट और पोलन ग्रेन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो वो हमने देखा। और यहाँ पे आपको दिया गया है दूसरा सेकंड माइटोसिस डिवीजन है, उसके बारे में कंसर्न विद द जनरेटिव सेल, सिर्फ जनरेटिव सेल में ही होता है, वेजिटेटिव सेल में ये नहीं होता। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे ये एंजियोस्पर्म्स में ये पाया जाता है, और ये माइटोसिस जो जनरेटिव सेल है वो यहाँ पे नहीं होता। ओके, सो द माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जनरेटिव सेल टेक्स प्लेस एदर इन पोलन ग्रेन और इन द पोलन ट्यूब। तो एक तो सबसे पहले तो ये पोलन ग्रेन में वहाँ पे ही जनरेटिव सेल का 2 हेप्लॉइड मेल गैमेट बनेंगे, या फिर जो पोलन ट्यूब है उसमें भी वो डिवीजन हो सकता है। सो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो इसे ही हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा 2-3 मार्क के लिए या फिर 4 मार्क के लिए। अगर आपको पूछा जाए तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सेंटेंस लिख के प्रेजेंटेशन करके आपका आउट ऑफ मार्क्स निकालने हैं। तो अगर इसके ऊपर सवाल आया तो डायग्राम बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी है। डायग्राम से आप इसकी थ्योरी लिख सकते हो, या फिर थ्योरी से आप इसकी डायग्राम निकाल सकते हो। तो ये वीडियो में मैंने आपको समझाया व्हाट इज मीन बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, दैट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और व्हाट इज माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।